सोनी है, फ्रॉम राजस्थान से बिलोंग करती हूँ मैं, और मैं कुछ टाइम से ही इस बिजनेस के अंदर हूँ। पहले मैंने इस बिजनेस को किया था, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मैंने बिजनेस को स्किप किया। फिर से मैंने अभी जो मेरी अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, वो है मेरी अर्चना त्रिपाठी मैम, उनके साथ मैंने इसको वापस से ज्वाइन किया है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ ही हुए हैं इसको ज्वाइन किए हुए। और हमारी सुपर अपलाइन जो मैम है वो है लवली मैम। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी लवली मैम का, जिसने इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, जिसके अंदर आज घर बैठे हम सभी लोग एक साथ इस बिजनेस को कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। और हाउसवाइफ के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो है कुछ करना भी चाहती है, अपनी लाइफ को चेंज भी करना चाहती है, लेकिन वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है। तो लवली मैम ने सभी की प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने इस बिजनेस को ऑनलाइन करने का एक विचार बनाया, और उसको किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है उसको पूरी उन्होंने प्लानिंग करके इस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया। तो सभी लोग जो है ग्रेटफुल हैं, यहाँ पे सभी थैंकफुल हैं कि उन्होंने जो इतना मेहनत से इस बिजनेस को चला रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो धन्यवाद देना चाहूंगी वो देना चाहूंगी हमारे कंपनी के मालिक समीर मोदी जी सर का, जिन्होंने आज से 28 साल पहले ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट किए बिना इतना बड़ा बिजनेस करने का मौका मिला है। यानी अगर हम मोदी केयर कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं तो मोदी केयर कंपनी के हम मालिक बन जाते हैं। तो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है समीर मोदी जी की वजह से, जिससे आज लाखों महिलाएं हैं जो यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम अर्न कर रही है। और शायद कुछ टाइम पहले अगर हमारे पास में ये बिजनेस आता तो शायद आज भी हमारी भी बहुत अच्छी इनकम यहाँ से होती। लेकिन जब ये बिजनेस जब भी किसी के पास में आता है, ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए उसके लिए कि जो आपको ये बिजनेस बता रहा है, इसकी पावर को समझिए और इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए कि हमें आने वाले टाइम में ये क्या दे सकता है। तो बिल्कुल मैंने इसको वापस स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि मुझे इस बिजनेस की पावर समझ में आ चुकी थी, उसी समय समझ में आ चुकी थी। बट कई बार होता है ना कि फैमिली की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ था, लेकिन मेरे माइंड में एक ही विचार था कि करना तो मोदी केयर ही है, क्योंकि मोदी केयर से पहले मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, जिसके कारण मैंने पूरी चीजों को समझ चुकी थी मैं कि अगर बिजनेस किया जा सकता है और सही तरीके से, जहाँ पे लॉस नहीं है, अगर मेहनत की जाए तो यही वो बिजनेस है जहाँ से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। बाहर की दुनिया के अंदर हम कुछ भी करके आए तो इतनी बड़ी इनकम हम कहीं से भी नहीं ले सकते। आप सोच के देखिए, एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो घर का काम संभाल रही है, जिसमें घर में इसकी वैल्यू नहीं है, उसे आप लाख रुपया कमाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या हम बाहर में कोई हमें बोल सकता है कि आपको लाख रुपया यहाँ से मिल सकता है? सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस चाहिएगा कि आपके पास में क्या है, क्या डिग्री है, क्या एजुकेशन है आपकी। इसके लिए आज समीर मोदी जी जो है हमारे से कुछ नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, वो कि क्या आपके सपने हैं, क्या आपके सपने हैं। अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो आज की जो हमारी मीटिंग है वो बिल्कुल इसी के ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे अब तक जी रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके सपने हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, जो पहले से जिस लाइफ को जी रहा है उससे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, वही उसी के लिए ये बिजनेस बना हुआ है। और इसको समझ के और ढंग से किया जाए तो उसकी लाइफ चेंज होती भी है, और बहुत सारी हाउसवाइफ की लाइफ यहाँ से चेंज हो भी चुकी है। तो अगर आज आपने इसको स्टार्ट किया, समझ के स्टार्ट किया, तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, आज का जैसे हमारा टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है कि चेंज योर लाइफ। हम हमारी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बट कैसे? हमारे पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम हमारी लाइफ को चेंज कर सके। लेकिन समीर मोदी जी ने इस विचार को देखा, समझा। आवाज नहीं आ रही है मैम? सभी को नहीं आ रही है, किसी एक को नहीं आ रही है? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए। क्लियर है मैम? जिनको भी आवाज नहीं आ रही है प्लीज नेटवर्क में चले जाइए। मेरी आवाज शायद क्लियर है, सभी बोल रहे हैं क्लियर है। ठीक है, ओके मेंबर्स, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जिनको आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो नेटवर्क में चले जाएं, ताकि उनको आवाज प्रॉपर आने लग जाएगी। कई बार क्या होता है, हमारे नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण भी हमें वॉइस भी नहीं आती है, वीडियो भी नहीं दिखता रहता है। ठीक है, तो हम जो है हमारी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले चेंजिंग क्या होता है। हर जगह है चेंज होता है, यानी परिवर्तन हमारे प्रकृति
प्रकृति का ही नियम है। आप सबको पता है कि अगर परिवर्तन नहीं होगा और परिवर्तन के साथ में अगर हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे जो वर्क पहले किया जाता था क्या वैसे ही आज किया जाता है? खुद से विचार करिए कि आज से 10 साल पहले जिस तरह का बिजनेस होता था क्या आज भी वैसा ही होता है? क्या अगर आज वो ही चीजें आप लेके चलेंगे जो पहले चल रही थी तो क्या आप अपने इस जो दुनिया है इसके अंदर बिजनेस कर पाएंगे? क्या आप पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसके साथ में जो चल जाता है वो आगे बढ़ जाता है और जो पीछे रह जाता है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए हमें सब चीज में परिवर्तन करना पड़ता है। हमें सबसे पहले जो परिवर्तन करना पड़ता है वो करना पड़ता है हमारी सोच में। हमें हमारी सोच को बदलना होता है। अगर आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं तो आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच को ही नहीं बदलेंगे तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आप देखिए कि अगर आज हमारे घर में, सभी के घर में सास भी है, दादी भी है, दादा भी है, सभी के घर में है, अगर उन्होंने आज हमारी खुद की सोच नहीं बदली होती, जमाने के हिसाब से अगर कुछ लोग हैं नहीं चल रहे हैं, तो उनके घर की सिचुएशन क्या है? आज घर की सिचुएशन वैसी है कि उन्होंने अपने विचारों को नहीं बदला, और जिन्होंने विचारों को बदला, जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, उनके घर में सुख शांति है। क्योंकि अगर किसी के घर में कोई बहू कह रही है कि मैं जॉब करूंगी और वहां पे ससुर कह रहा है कि आपको नहीं करना है, तो वहां पे बहू परेशान है। क्योंकि जमाना क्या है, हर लेडी कुछ ना कुछ करना चाहती है, हर लेडी कुछ ना कुछ कमाना चाहती है, और किसी के घर में उसको परमिशन मिल जाती है कि आप करिए बेटा, हम आपके साथ में हैं, तो उस घर में सुख और शांति है। तो आप देखिए जहाँ पे परिवर्तन हुआ है वहां पे लाइफ के साथ में लोग चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे परिवर्तन को नहीं स्वीकार किया जाता है वहां पे लोग पीछे रह जाते हैं। इसी तरीके से आज हम कोई भी काम करते हैं तो परिवर्तन क्या होता है, हमें आगे की प्लानिंग को पहले से ही सोचना पड़ता है। जो भी हम काम करते हैं आगे कैसे परिवर्तन आने वाला है इसकी प्लानिंग हमें पहले से ही करनी पड़ती है। सभी को पता है कि पहले जो बिजनेस चल रहा था वो अब नहीं है, अब सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। तो अगर आदमी ऑनलाइन कोई काम नहीं करना स्टार्ट करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। इसीलिए हर चीज की प्लानिंग पहले से होती है। तो मोदी केयर बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो भी आने वाले टाइम का बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर आज आपने इसको समझ लिया तो आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को नहीं बदल पाए, अगर आप इस बिजनेस के आइडिया को नहीं समझ पाए, तो आने वाले टाइम में आप बहुत पीछे रहने वाले हैं। और जब आप उस समय स्टार्ट करेंगे तो शायद आपके साथ में चैलेंज और भी ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए आपको बहती दुनिया के अंदर जिस तरह से परिवर्तन होता जा रहा है उसी के साथ में हमें चलना भी चाहिए और उसी के साथ में हमें हमारी सोच को बदलना चाहिए। चलिए, तो आज की जो प्रेजेंटेशन है वो हम स्क्रीन के साथ में शेयर करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और हमारे सपनों की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके सपने हैं और आप सपनों की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आज की प्रेजेंटेशन को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। जिसका अभी तक माइंड सेट नहीं हुआ इस बिजनेस को लेके, उसका माइंड भी सेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को शायद स्क्रीन विजिबल होगी, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज योर लाइफ। क्या आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने लोगों ने इस मीटिंग को पूरे ध्यान से समझा है उन सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। इस बिजनेस में पैसा न के बराबर लगता है, फिर भी हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाती है। आप देखिए इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा लगाना पड़ता है। भाई, दुकान बदलना कोई पैसा लगाना नहीं होता है। आप कहीं और से भी सामान खरीद के ला रहे हो, पैसा दे के ही ला रहे हो, फ्री में नहीं लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे पैसा नाक के बराबर लगता है, और अगर थोड़ा बहुत लगता भी है तो बहुत कम लगता है। आप देखिए अगर हमें किसी को प्लान दिखाने के लिए कहीं जाना पड़ता है या फिर हम ऑनलाइन कोई सेशन वगैरह करते हैं तो उसमें लगता है तो बहुत कम पैसे के अंदर आप बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यह बिजनेस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, फैसला आपको ही लेना है।
अब देखिए बिजनेस अभी आप एक दूसरे के साथ में हम शेयर करते हैं, लेकिन फैसला तो आपका ही होगा कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है या नहीं करना है, आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं, ये फैसला आपका ही रहेगा। आपके साथ में यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ आपके साथ में शेयर किया जा रहा है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन इस बिजनेस में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपने होते हैं और वो उनको पूरा करना भी चाहते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, इस बिजनेस में कौन व्यक्ति सफल होता है, जैसे कि बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन बहुत से लोगों के सपने नहीं होते हैं, या सपने होते हैं तो उनके अंदर जोश और जुनून नहीं होता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम इस बिजनेस को कर पाएंगे, इसलिए वो ज्वाइन होते हैं, कुछ टाइम बाद में लेफ्ट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये बिजनेस तो अच्छा नहीं है, फलाना ढिमका, कुछ इस तरह से बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनके सच्ची में सपने होते हैं वो इस बिजनेस में आगे बढ़ता है और वो अपने सपने को पूरा करता है। आप देखिए, क्या आपके इनमें से कोई भी सपना है आपका? आप खुद से सवाल कीजिए कि आपका कौन सा सपना है। क्या आप एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं कि पैसा भी आता रहे और लाइफ को एंजॉय भी करें? क्या आप अपने छोटे से घर को बड़े से घर में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी बाइक को एक लग्जरी कार में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप विदेश यात्रा लेना चाहते हैं? क्या आप अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ से नाम और फेम चाहिए? एक मिनट फ्रेंड्स, ना कोई वीडियो कॉल कर रहा है। सॉरी मेंबर्स, किसी का कॉल आ रहा था बट मुझे पता भी नहीं चला कहाँ पे आ रहा है। वापिस से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। शायद मैं ही कॉल कर, एक मिनट। मैम आपने कॉल किया था क्या मुझे? मैम आपकी स्क्रीन पूरी क्लियर नहीं है मुझे, मैं पूरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी आप लोगों को? एक सॉरी मेंबर्स, मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा था क्योंकि जो पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ था इसके कारण आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, इसी के कारण प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो सभी के लिए मैं ना माफी चाहती हूँ। चलिए मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि पीछे जो लगा हुआ था।
हो रही थी। तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे सपनों की, ठीक है। जिसके भी सपने हैं वो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। तो आप देखिए, क्या आपका यहाँ पे कोई छोटी सी बाइक से आप घर में बड़ी लग्जरी कार में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको? क्या आपका कोई ऐसा सपना है? क्या आप विदेश यात्रा लेना चाहते हैं? क्या आप नाम और फेम चाहते हैं? क्या आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं कि जब हम काम नहीं करें तब भी हमारे पास इनकम आए? क्या इस तरह का आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं? या आपका कोई हेल्पिंग नेचर है, या आप किसी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं कि किसी ना किसी को ऐसी मदद दी जाए कि उसकी लाइफ चेंज हो जाए? देखिए, अगर किसी को आप 1000 रुपया भी देते हैं ना, तो वो उसकी मदद नहीं होती है, वो उसके लिए ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसकी हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी के साथ में ये बिजनेस शेयर करते हैं और इस बिजनेस को वो करके आगे बढ़ जाता है, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको हेल्प करने का मौका भी मिलता है। तो आप खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या आपके इनमें से कोई सपना है और इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं आप, तो हमें क्या करना होगा। लेकिन सपने तो अगर हमारे हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी क्या है कि सपने तो सपने ही बन के रह जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास में जो है इतनी इनकम नहीं है कि हम हमारे सपने को पूरा कर सके। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हमारी इनकम क्या कि इनकम किस तरह से हमारी आ रही है। देखिए, 1960 का टाइम था। उस समय में एक व्यक्ति क्या करता था, 100 रुपए कमाता था, और 100 रुपए में क्या होता था, एक घर का खर्चा ही चलता था। यानी जब 100 रुपए कमाता था, वो लाता था, तो उसके घर का खर्चा चलता था, तब भी उसके सपने पूरे नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी होती थी। 1980 आया। 1980 के बाद में क्या हुआ कि 1000 रुपए जो व्यक्ति को मिलने लगे, इनकम उसकी बढ़ी, तो उसकी महंगाई बढ़ती गई, और महंगाई के साथ साथ में उसके आज भी उसके उस समय भी क्या है, खर्चे ही सिर्फ पूरे होते थे, इनकम नहीं, मतलब सपने पूरे नहीं होते थे। फिर 2000 की बात करें तो हम 2000 में जब कोई व्यक्ति 10,000 रुपया महीना कमाता था, तब जाके उसके जो है इनका सपने ही पूरे नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी होती थी। 2020 की हम बात करें तो जब 1 लाख रुपया आदमी कोई कमाता है, तो जाके वो आज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सपने अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन उसके यहाँ से सपने पूरे नहीं होता है। आपको पता है कि जब आज के टाइम पे हम लोग जो है, पहले जब कोई 10,000 रुपए कमाता था ना, और आज के 1 लाख रुपए बराबर है, सभी जानते हैं इस चीज को, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई के साथ साथ में उसका जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां पे भी वो बात बराबर ही बढ़ रही है। इसी तरह से जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो 2040 भी आएगा, और 2040 में क्या होगा, आपकी इनकम 10 लाख हो सकती है, लेकिन वहां पे भी 10 लाख की वैल्यू क्या होगी, जब 1960 में 100 रुपए की जो वैल्यू थी ना, वही वैल्यू होने वाली है। यानी यहाँ पे भी आपकी सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी होने वाली है, सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। एक आदमी क्या करता है अपने जीवन में, एक आदमी जब जन्म लेता है, और जन्म से लेके जब वो 20 साल का होता है, तो 20 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन कहाँ बिताता है, अपनी पढ़ाई पे। यानी वो डिपेंड रहता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। बच्चे बच्चे को, जो बच्चा जन्म लेके 20 साल का होता है, तब तक उसके पापा मम्मी जो भी होते हैं वो उसको पढ़ाते हैं, उसका खर्चा उठाते हैं। जैसे ही वो 20 से 60 का होता है, थोड़ा सा वो अब कमाना स्टार्ट होता है, तो उसके साथ में क्या हो जाता है, उसके साथ में उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है। जिम्मेदारी की बात करते हैं, जैसे कि उसके पास में उसकी शादी हो जाती है, वो घर ले रहा है, तो होम लोन्स वगैरह उसके लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है, बच्चों को पढ़ाना होता है। अगर उसने कार लिए तो कार का लोन हो गया, उसके साथ में बच्चे हो गए तो बच्चों के, फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से वो अपना जीवन जो है बिताता है। यानी 20 से लेके 60 साल का जीवन उसका इसी में चला जाता है। फिर बात करते हैं, जब 60 साल के बाद में व्यक्ति क्या होता है, रिटायर हो जाता है, और वो डिपेंड हो जाता है। यानी पहले तो हम डिपेंड थे पेरेंट्स के ऊपर, फिर पेरेंट्स के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ऐसे करके। और 60 साल की उम्र के अंदर हम बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं, सॉरी है ना, बच्चों पे हम डिपेंड हो जाते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिटायर होने के बाद की हम बात करते हैं, तो 45% जो होते हैं वो क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, बच्चों के ऊपर, कि बच्चे उनके घर का खर्चा चलाएंगे, उनको इनकम वगैरह देंगे, उनका जो दवाई का खर्चा जो भी है बच्चे उनको देते हैं। 30% लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसमें चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, कुछ क्या होता है कि कुछ लोग जो है अपना खुद का खर्चा ही नहीं उठा पाते, तो माँ बाप का खर्चा कहाँ से उठाएंगे, तो वो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। और 23% लोग क्या करते हैं, आज भी इनकम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, रिटायर होने के बाद में भी 60, 70, 80 की उम्र में भी वो खुद से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इनकम की जरूरत है। लेकिन 2% लोग क्या होते हैं, फाइनेंशियली फ्री है,
क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है, उन्होंने पहले ही आने वाले टाइम की प्लानिंग कर ली थी, तो आज उनके साथ में वो लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और उनके साथ में पैसा भी आता रहता है। अब आप खुद से सवाल कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, खुद को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हैं। क्या आप अपने बच्चों पे डिपेंड रहना चाहते हैं, या आप वृद्धाश्रम में जाना चाहते हैं, या आप आपकी एज के बाद में भी वर्क करना चाहते हैं, 60-70 के होने के बाद में भी आप कंटिन्यू काम करते रहें, कुछ ऐसा चाहते हैं, या फिर आप इन 2% लोगों में शामिल होना चाहते हैं। तो अब हम अगर इन 2% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, जो आपके कोई भी सपना है, जो अभी आपको सपने दिखाए गए थे, इनमें से अगर आपका कोई सपना है जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, तो उसको आप बाहर निकालिए कि इस सपने को मुझे पूरा करना है और मुझे इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए मुझे मेरी आदतों को चेंज करना होगा। कौन सी आदतें? जैसे कि आपको पता है हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, हम सभी के घर में हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं और हमारे घर में खाना बनता है। ये हमारी आदतें हैं और इनका हम सामान लेकर आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, हम किसी मॉल से लेके आते हैं या फिर किसी शॉप से लेके आते हैं। अगर ये जो सामान लेके आते हैं, ये हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की, हम जो सामान लेके आते हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट से, और यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग दोनों को समझेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि आप जो है किससे सामान लेके आते हो, रिटेलर से, यानी दुकानदार से सामान लेके आते हो। दुकानदार किससे लेके आता है, होलसेलर से। होलसेलर किससे लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लेके आता है, कंपनी से। तो आपको पता है, और फिर बाद में इसके अंदर बीच में है जो जो सामान को ऐड भी किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है। तो इसके अंदर एक बहुत मोटा अमाउंट है जो हमारी जेब से चला जाता है, यानी फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है 35 रुपए का, वो हमारे को कितने में मिल रहा है, 100 रुपए का। बीच में कहाँ चला गया पैसा, बाकी का पैसा, बाकी का पैसा इन लोगों में बट गया। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है जो टीवी में हमें ऐड दिखाती है, वो हमारे से वो पैसा लिया जाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट कहाँ बनता है, फैक्ट्री में, और सीधा आपके पास पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप चाहे तो अपनी सेविंग कर सकते हैं, चाहे तो जो मोटा पैसा जो इन लोगों में बट रहा है वो आप कमा सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है पैसा कमाने का। यानी जो एक रिटेलर है, एक होलसेलर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एडवर्टाइजमेंट में जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के पास में करोड़ों रुपया हमारी जेब से जा रहा है, वो पैसा हमारी जेब में वापस आ सकता है अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन होके इसके अंदर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें हमारी सोच को बदलना स्टार्ट करना है कि अब तक जो हम सामान लेकर आ रहे हैं, अगर हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में ज्वाइन होके और इसके प्रोडक्ट यूज करके और लोगों के साथ शेयर करके हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम ये लाखों करोड़ों रुपया जो सेलिब्रिटी के घर में जा रहा था हमारी जेब से, वो हमारी जेब में वापस आ सकता है। तो यहाँ से हमें हमारी सोच को बदलना है, और ये सोच कब बदलेगी, जब आपके बड़े सपने होंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे है वैसे चल रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना है, कमाने की जरूरत क्या है, मेरा पति कमा रहा है, ठीक है। तो उसी अगर आप यही सोच के बैठे हो कि पति कमा रहा है, तो आपके लिए ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो, तो ये बिजनेस आपके लिए बना हुआ है। अब हम बात करते हैं मोदी केयर कंपनी की। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन मोदी केयर कंपनी के साथ में जुड़ने से हमें क्या बेनिफिट होता है, इसको भी हमें समझना जरूरी है कि अगर हम मोदी केयर के साथ में जुड़ के काम करते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर है, क्या हम यहाँ पे कंटिन्यू काम कर सकते हैं, क्या लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो देखिए, मोदी केयर कंपनी जो है इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यानी जो ये प्लान लेकर आया था वो स्टार्ट हुई थी मोदी केयर कंपनी से। आज के टाइम पे 3,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हमारे इंडिया के अंदर आ चुकी है। बट सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो की थी समीर मोदी जी ने, और मोदी केयर कंपनी के साथ में शुरुआत हुई थी 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। आईडीएसएस सर्टिफिकेट है, 2,000+ करोड़ का टर्नओवर है, मोर 750 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, अभी तो इसमें 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ये पहले का है। तो 750 से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे बता रखे हैं, 14 कैटेगरी। आप देखिए यहाँ पे आपको हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यानी अगर किसी को स्किन केयर चाहिए स्किन केयर ले सकता है, किसी को हेल्थ चाहिए हेल्थ ले सकता है, होम केयर चाहिए होम केयर से ले सकता है। समीर मोदी जी ने ये वादा किया है कि अगर हम मैं सुई से लेके एरोप्लेन तक आपके घर पे दूंगा, बट आपको पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि एक भी प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है ना, तो उसमें टाइम लगता है। तो समीर मोदी जी का जो सपना है वो क्या है, आजादी, है ना। क्या, घर घर आजादी। वो चाहते हैं कि मैं घर घर आजादी पहुंचाऊं। अगर आप इसमें आजादी लेना चाहते हैं तो आपको मोदी केयर करना होगा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी है
जो मोदी ग्रुप का हिस्सा है। मोदी ग्रुप जो है 1933 से चलता आ रहा है, यानी मोदी केयर कंपनी है वो तो 1996 से स्टार्ट हुई है, बट मोदी ग्रुप जो है वो 1933 से चलता आ रहा है। इनकी मार्केट में ऑलरेडी 27 से 28 कंपनियां रन कर रही है, जो बहुत अच्छे लेवल पर है, जिसके अंदर कुछ कंपनियों के यहाँ पे नाम भी मेंशन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मोदी शुगर है, मोदी नगर है, मोदी मील है, और यहाँ पे मोदी के धागे हैं, मोदी के ग्लास है, कलर बार कॉस्मेटिक, पान विला पान मिसाला, इंडोफिल गोली और जीपीआई। तो ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको हम जानते हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर वर्क करती है, ये इन्हीं का हिस्सा है। उसी के साथ में एक मोदी केयर कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यानी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है जिनके जो खुद सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो आज सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर इसलिए उन्होंने किया है कि मैं मेरे देश को आजाद करना चाहता हूँ, घर घर आजादी पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें हमारी सोच को बदलना होगा। तभी इन्होंने एक नारा दिया है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, यानी हमें हमारी सोच को बदलना होगा। अब हम मोदी केयर की बात करते हैं तो देखिए मोदी केयर के अंदर 2000 प्लस करोड़ का यहाँ पे सेल्स होती है, 17,000 पिन कोड पर प्रोडक्ट्स डिलीवर है, पिन कोड पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, 10,000 न्यू ज्वाइनिंग डेली यहाँ पे होती है, 5,000 टाउन पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विस आपको दी जाती है, 5 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस यहाँ पे बना हुआ है, 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बने हुए हैं और 55 लाख डायरेक्ट सेलर इनसे जुड़े हुए हैं। ये आज मोदी केयर से है, लेकिन जैसे ही मोदी केयर में आप रजिस्टर हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं, यानी आप देखिए 5,000 कस्बों में आप प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। मोदी केयर में जैसे आप ज्वाइन होते हैं तो कितने प्रोडक्ट्स के मालिक बन जाते हैं आप, यानी आप यहाँ पे क्या होते हैं, फैक्ट्री के मालिक। जब कंपनी के अंदर हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम एक हकदार बनते हैं, कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, और आज भी आप भी ये प्रोडक्ट सब जगह पहुंचा सकते हैं। सोच के देखिए, अगर आप खुद की एक कंपनी लॉन्च करते हैं तो क्या आप इतने जगह प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं? क्या एक साबुन का भी अगर आप अपना फैक्ट्री लॉन्च करेंगे तो क्या इतनी जगह प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं? लेकिन मोदी केयर में अगर आपने ज्वाइन किया है, फ्री में ज्वाइनिंग किया है, अपनी सोच बदली है, अपनी दुकान बदली है, तो आप 5,000 कस्बों के अंदर जो है प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सर्विस दे रखी है कंपनी ने हमारी को। बेनिफिट क्या है मोदी केयर में ज्वाइन होने के? देखिए बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं हमारे को। यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है, यानी आपने कोई पैसा ही नहीं लगाना है, यहाँ पे बहुत ही कम पैसे के साथ में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लो रिस्क है, क्योंकि हमने पैसा लगाया ही नहीं है तो यहाँ पे रिस्क भी नहीं है ना, क्योंकि जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं ना वहाँ पे रिस्क होता है, तो जहाँ पैसा नहीं लगा वहाँ रिस्क फ्री बिजनेस है। टाइम फ्रीडम है, आप इस बिजनेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है यहाँ पे कि आपको सुबह से लेकर शाम तक करना है। आपको जो टाइम मिलता है 2 घंटे दिन के अंदर, जब भी फ्री होते हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ में इस बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपसे पूछता नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ आपका सपना पूरा करना है। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्टोर्स वगैरह माल वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस जो है जनरेशन प्लान है, यानी आप करते हैं, आपके बाद में आपकी जहां से आप बिजनेस को छोड़ेंगे वहीं से आप अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेटा अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता है, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन प्लान चलता है। पैसिव इनकम, आप देखिए ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है, यानी जब आप काम करना बंद कर देते हैं, आपकी उम्र हो गई है, अब आपसे काम नहीं हो पा रहा है, तब आपके पास में इनकम आती रहती है, तो ये आपको पैसिव इनकम देता रहता है। फुल टाइम पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहे तो, कुछ लोग इसको फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग इसको पार्ट टाइम में करते हैं। अगर आप आज एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं तो आपके उसके साथ साथ में आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका खुद का कोई दुकान है, बिजनेस है, कुछ भी है। लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, वहां से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, ये आपको पता है, सिर्फ जरूरतें पूरी होगी। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करके पार्ट टाइम में धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना के आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, जितना आपको टाइम मिलता है। बहुत से लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, 1-1 घंटा देके भी अपना नेटवर्क बनाया है। तो यहाँ पे हमें काम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बनाना है, तो धीरे धीरे आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई होता है, आपके नीचे कुछ ऐसे लीडर आ जाते हैं जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तो आपका बिजनेस दौड़ने लगता है। मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज की हम बात करें तो हमारे पास में 14 कैटेगरी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास में हेल्थ के सप्लीमेंट्स हैं, इसके बाद में हमारे पास में ब्यूटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास स्किन केयर है, ज्वेलरी है, अगरबत्ती है, होम केयर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लाइफस्टाइल है, हमारे पास में यहाँ पे लॉन्ड्री केयर है, वॉचेस है, इसके बाद में हमारे पास में फूड किचन के जो सामान है वो भी है, एग्रीकल्चर के सामान है, ऑटो केयर के सामान है हमारे पास में,
पर्सनल केयर के सामान है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि आपको यहाँ पे 100% सर्टिफिकेट गारंटी के साथ में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कंपनी के हर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी के मालिक समीर मोदी जी ने साइन करके ही दिया है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स नहीं पसंद आता है तो आप प्रोडक्ट्स यूज किया हुआ प्रोडक्ट्स वापस कर सकते हैं, आपका पैसा आपको वापस मिल जा सकता है ना। 10 से 15 दिन के अंदर आप यूज करिए, अगर आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पसंद नहीं आती है तो आप प्रोडक्ट्स को वापस दे सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है तभी ये गारंटी दी जाती है। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगा है, आप देखिए अगर आपको क्वालिटी मेंटेन नहीं करना है, आपको लोकल प्रोडक्ट यूज करना है तो आपको महंगा लगेगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको मार्केट के प्रोडक्ट से ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। बात करते हैं मोदी केयर जो है हमें 12 तरह की इनकम देता है। यहाँ पे जैसे आप मोदी केयर में पूरे सारे बोनस वगैरह लेते हैं तो आपको यहाँ से 12 तरह की इनकम मिलती है। सबसे पहले जो इनकम मिलती है वो मिलती है सेविंग। खुद की शॉपिंग के ऊपर जो आपकी यहाँ पे सेविंग होती है हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे मिलता है रीपरचेज प्रोग्राम, यानी आप दोबारा से जो हमारा फ्री प्रोडक्ट्स मिलता है वो मिलता है। फिर यहाँ पे आपको मिलता है लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है, रिटेल प्रॉफिट कर सकते हैं आप यहाँ से अप टू 30% का। इसके बाद में आपको जो यहाँ पे कैशबैक जो आता है आपके अकाउंट में 7 से 16% का, वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ही आप कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप कंपनी के एक हकदार हो जाते हैं, पूरे बिजनेस के अंदर हकदार बन जाते हैं। जो 4% बीवी पूल का आपको मिलता है। आपको यहाँ पे टीम बोनस पूल मिलता है जो 15% होता है। बिल्डर बोनस मिलता है वो होता है 7%। और 2% मिलता है डायमंड बोनस पूल। उसके बाद में आपको 2% मिलता है ट्रेवल फंड पूल, 5% मिलता है कार फंड पूल, 3% मिलता है हाउस बोनस पूल और 17% मिलता है लीडरशिप प्रायोरिटी बोनस पूल और 1% मिलता है ईयरली फाउंडर बोनस पूल। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 12 तरह की इनकम दी जाती है। अब हम बात करते हैं सेविंग की बात, जैसे इसको थोड़ा सा और सिंपल सा समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे सेविंग होती है। तो यहाँ पे अप टू 30% की सेविंग आप कर सकते हैं, यानी आपको एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे ही आप मोदी केयर कंपनी में ज्वाइन होते हैं आपको यहाँ पे डीपी रेट पे प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाती है। रीपर्चेज प्रोग्राम की बात करते हैं तो मोदी केयर के अंदर अगर आप 1000 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपको 100 रुपए का सामान फ्री मिलता है। 2000 के साथ में 200 रुपए का, 3000 के साथ में 300 रुपए का और 5000 के साथ में 500 रुपए का। तो यहाँ पे एक बचत आपकी ये होती है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर आपकी न्यू ज्वाइनिंग है तो आपको पूरे महीने ये रीपर्चेज प्रोग्राम मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ओल्ड आईडी हो चुकी है तो आपको ये 1 से लेके 15 तारीख तक ही मिलेगा और 1000 रुपए से ही स्टार्ट होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं 500 रुपए का सामान लेके और 50 रुपए का फ्री प्रोडक्ट ले लूँ तो ऐसा नहीं है। 1000 रुपए से आपको रीपर्चेज का प्रोग्राम मिलता है। फिर हम बात करते हैं लॉयल्टी, और लॉयल्टी बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप लॉयल्टी की कैलकुलेशन लगाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है एमआरपी से आपको 50% में पड़ता है। ये आपको कैसा मिलता है कि अगर आप 1800 से ऊपर की शॉपिंग करते हैं, लगातार 6 महीने तक करते हैं, तो आपको यहाँ पे कंपनी जितना भी आपका एवरेज होता है 1800 से लेके और 2499 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपको 6 महीने के बाद में आपका 80% का जो भी सामान बनता है वो फ्री में मिलता है। और अगर आपने 1 साल तक कंटिन्यू किया तो आपको यहाँ पे 2 बार सामान फ्री मिलता है। लेकिन अगर आपकी लॉयल्टी 2500 से ऊपर की है और अगर आपने लगातार शॉपिंग की, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाती हूँ कि अगर मोदी केयर के अंदर आपने 2500 से ऊपर की शॉपिंग करते हो, यानी 3-3000 की मान के चलो, 3-3000 की शॉपिंग करते हो 6 महीने तक, तो 7वें महीने में आपको 3000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा और 12 महीना कंप्लीट होने के बाद में 6000 का और फ्री मिलेगा। इसको बोलते हैं 100% लॉयल्टी। और 1800 से लेकर 2499 के बीच में जो शॉपिंग करेगा वो आता है 80% लॉयल्टी में। फिर हमारा जो बेनिफिट होता है रिटेल प्रॉफिट, यानी आपने जो प्रोडक्ट्स लिया है, खरीदा है, जो सेविंग किया है उसको आप बेच भी सकते हो। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा है डीपी प्राइस में और उसका एमआरपी है 1300 रुपए, आप तो आपने उसको बेच दिया तो आपके यहाँ पे 300 रुपए की कमाई हो जाती है। फिर उसके बाद में जो हमारा होता है लेवल के हिसाब से हमारा जो कैशबैक आता है वो लेवल हमारा कैसे बढ़ता है। आप देखिए जब आप ज्वाइन होते हो तो आप 7% पे होते हो, लेकिन आपका यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर पॉइंट होता है, पॉइंट के हिसाब से आपका लेवल बढ़ता है। तो 1 से लेके जब तक 300 पॉइंट हो जाते हैं तो आपको 300 पॉइंट कंप्लीट करते ही आप यहाँ पे क्या बन जाते हैं, 10% के लेवल पे आते हैं। जब आप 7% के लेवल पे रहते हैं तो आपका जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में कैशबैक आता है। लेकिन जैसे ही आप 10% के लेवल पे आ जाते हैं तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से आपको 10% का कैशबैक मिलता है। फिर उसके बाद में 300 से लेके 1200 पॉइंट कंप्लीट होने पर आप 13% पे आ जाते हैं और 1200 से लेके 2700 पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में आप 15% पे आते हैं और 1500 से लेके 2700 से लेके 4000 के बीच में आपका कंप्लीट होता है तो आप 16% पे आते हैं।
और 16% पे आने के बाद में आप यहाँ पे जैसे ही सिंगल मंथ में आप 1100 पीवी कर लेते हैं तो आप कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं और आप 4% के पूल में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप डायरेक्टर कैसे बनते हैं, आपने अगर 16% का लेवल लिया, उसके बाद में खुद की शॉपिंग 30 पीवी करना जरूरी है। आपने खुद की शॉपिंग के ऊपर 30, खुद की जो एमसी नंबर है उसके ऊपर अगर आपने 30 पीवी किया और उसके बाद में अगर आपकी टीम से पूरा जो पीवी आ रहा है वो 1100 आ रहा है तो आप यहाँ पे कंपनी के 4% पूल में शामिल हो जाते हैं। और एक यहाँ पे है फास्ट डायरेक्टर। फास्ट डायरेक्टर क्या होता है कि आपने इसी महीने ज्वाइन किया और इसी महीने आपने 2500 पीवी कर लिए। ऐसे तो आपको 4000 पीवी करने के बाद में आप 1600 पे आते हैं, लेकिन अगर आपने सिंगल मंथ में 3200 पीवी जीपीवी कर लिया तो आप फास्ट डायरेक्टर बनते हैं और यहाँ पे कंपनी जो है आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है अगर आप फास्ट डायरेक्टर बनते हैं तो। फिर आपको यहाँ पे आता है टीम बोनस, 15% टीम बोनस आता है। यानी अगर आप खुद डायरेक्टर बने, डायरेक्टर बने, आपने एक बंदे को सक्सेस बनाया, आप यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। एक बंदे को डायरेक्टर बना दिया और आपने खुद का साइड मेंटेन कर लिया 900 पीजीवी, है ना, तो आप क्या बनते हैं यहाँ पे, और एलपीपी बना दिया आपने तो यहाँ पे 15% पूल में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है बिल्डर बोनस। तो बिल्डर बोनस होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि बिल्डर बोनस कैसे बनता है। आपने अगर एक व्यक्ति को डायरेक्टर बना दिया, पहले आप डायरेक्टर बनते हैं, फिर आपने अगर 2 व्यक्तियों को डायरेक्टर बना दिया तो उसके बाद में आप यहाँ पे क्या बनते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, है ना। आपके नीचे अगर एक व्यक्ति डायरेक्टर बनता है तो सीनियर डायरेक्टर, अगर 2 व्यक्ति डायरेक्टर बनते हैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 व्यक्ति अगर आपके नीचे डायरेक्टर बनते हैं तो आप यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, और अगर 4 व्यक्ति आपके नीचे डायरेक्टर बनते हैं तो आप यहाँ पे क्या बनते हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर। तो 4 लेग पे अगर हम काम करते हैं तो हमें साइड मेंटेन नहीं करना पड़ता है। अगर आपने सिंगल एक व्यक्ति पे एक लेग पे काम किया तो आपको साइड से 900 पीवी करना होगा, तब आप सीनियर डायरेक्टर बनेंगे। अगर आपने 2 व्यक्तियों को डायरेक्टर बना दिया तो आपको साइड से 600 पीवी करने पड़ेंगे। अगर आपने 3 व्यक्ति को डायरेक्टर बना दिया तो साइड से आपको 300 पीवी करने होंगे। लेकिन अगर आपने 4 व्यक्तियों को डायरेक्टर बना दिया तो आपको साइड में सिर्फ और सिर्फ 100 पीवी करना है, जो खुद की शॉपिंग से हो जाता है। तो 4 लेग पे काम करने से हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन जाता है। फिर हमारा यहाँ पे डायमंड बोनस होता है जो 2% पूल में शामिल होता है। डायमंड कब बनते हैं, जब आपने अपने नीचे 6 लोगों को डायरेक्टर बना देते हैं। और खुद की शॉपिंग कितनी करनी है आपको, 30 पीवी की। मान देखिए कितना सिंपल है, आप लाख रुपए कमा रहे, 5 लाख रुपए कमा रहे, तब भी खुद की शॉपिंग कितना है, 30 पीवी। 30 पीवी कितने में हो जाता है, 1000-1500 रुपए की शॉपिंग में 30 पीवी हो जाता है। यानी आप यहाँ पे 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तब भी आपको खुद की शॉपिंग पे इतना ही करना है। आप 10 लाख कमा रहे तो भी इतना ही कमा रहे, अगर आप 500 रुपए कमा रहे तो भी आपको इतनी शॉपिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपका लेवल बढ़ेगा तो आपकी शॉपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं, आपका लेवल बढ़ेगा तब भी शॉपिंग उतनी करनी है, आपका लेवल कम है तब भी उतनी शॉपिंग करनी है। यानी यहाँ पे खुद की शॉपिंग इतना नहीं है, आपको टीम बनाने से ही ये सारी चीजें ले पाएंगे आप। उसके बाद में आप देखिए, नॉट ओनली गिवन योर ड्रीम्स इनकम बट आल्सो गिव्स योर यू। अब आपको क्या करना है, आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपके ये सपने पूरे करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रीम्स भी देते हैं। यानी आप जो भी सपना चाहते हो उसके लिए पूरे करने के लिए आपको ये देखिए लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेवल फंड भी मिलता है। जैसे आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो ना तो यहाँ पे आपका ट्रेवल फंड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आप अगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो तो आपका यहाँ पे कार फंड स्टार्ट हो जाता है। आपका अगर सपना है कार लेने का, फ्री में कार लेने का, तो आप यहाँ पे एसईडी बन जाइए, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाइए, तो आपको यहाँ से कंपनी की तरफ से कार का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका घूमने का सपना है तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाइए, तो आपके यहाँ पे घूमने का सपना पूरा हो जाएगा, विदेश यात्राएं मिलेगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मोदी केयर जो देता है ना, ये बहुत ही अच्छी वाली ट्रिप देता है, बहुत अच्छे से एंजॉय कराता है, अपन खुद के पैसे से नहीं कर पाते। जैसे अभी आपको पता है लवली मैम गई भी है दुबई, तो वो इसी फंड से गई भी है। अब आप देखिए हाउस फंड, हाउस फंड कब आने स्टार्ट होगा, जब आपको लग्जरी घर चाहिए तो आप अपने नीचे 6 लोगों को डायरेक्टर बना दीजिए, उनको आगे बढ़ा दीजिए। ये बिजनेस कैसे बढ़ता है, आगे से आगे लोगों को बढ़ाने से आप बढ़ोगे। आपने जिसको नीचे लेकर आए उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर दीजिए, आप यहाँ पे खुद पे खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने नीचे 6 लोगों को अगर डायरेक्टर बना देते हैं तो आप यहाँ पे डायमंड बन जाते हैं और आपके यहाँ पे घर का पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आपकी यहाँ पे इनकम आती है। इसके साथ में हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग की। तो हमें ट्रेनिंग जो है, आप अगर ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे सेमिनार्स वगैरह भी दी जाते हैं, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से हमारे को ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है, ट्रेनिंग कोर्स हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कंपनी हमें पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और आप यहाँ पे अगर आज आपको खुद को ये खुद से सवाल करना है कि अगर आज आप मोदी केयर नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलना तो सिर्फ आपको ही है, सपने आपके हैं, तो आपको ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना है।
ही क्लियर हुआ होगा कि हमें हमारा मोदी केयर बिजनेस क्यों करना चाहिए। हमें अगर हमारे सपने हैं तो हमें सपने पूरे करने के लिए मोदी केयर बिजनेस को करना है। अगर आपके सपने नहीं है तो आप मोदी केयर को कभी भी नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके सपने हैं तो आप मोदी केयर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि अभी लवली मैम का आप देखिए, लवली मैम का ड्रीम था, उन्होंने स्टार्ट किया, और सच में मैं उनके लिए तो बहुत ही थैंकफुल हूँ मैम के लिए कि उन्होंने खुद से अपना एक बनाया। आज पूरे मोदी केयर के अंदर लवली मैम है जो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल वर्क कर रही है, बाकी के हर कोई है जो फील्ड वर्क कर रहा है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। बाकी किसी को लग नहीं रहा था, पॉसिबल नहीं है कि ये इस तरह से भी बिजनेस किया जा सकता है, बट लवली मैम ने करके दिखाया, और आज उनके साथ में उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं, अपने सपने को पूरा किया है। तो अगर आपका भी कोई सपना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, हमें हमारी सोच को चेंज करना है ना। हमें हमारे सोच को चेंज करके हमें हमारे प्रोडक्ट्स को बदल के और सिर्फ हमारे बिजनेस को सीख के इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, जिससे हम हमारे सपने को पूरे कर सके, हमारे आने वाली पीढ़ियों के सपने को पूरा कर सके, हम हमारे अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। क्या आप, जैसे कि आपको बताया गया था इसके अंदर कि क्या आप अपने बच्चों पे डिपेंड रहना चाहते हैं, खुद से सवाल कीजिए। क्या आने वाले टाइम में आप ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पे डिपेंड रहे? और सोच के देखिए, महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी, आपका बच्चा जो है हो सकता है खुद का ही खर्चा नहीं उठा पा रहा हो, तो क्या वो माँ बाप का खर्चा उठा पाएगा? नहीं ना। तो उस समय क्या होगा, हो सकता है कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, सभी की एक जैसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। तो सोच के देखिए फ्यूचर क्या हो सकता है। आज आपके घर के अंदर भी आपकी भी सास ससुर है, बहुत सारे लोगों के बीच में है, तो क्या आप उनका खर्चा उठा ले सकते हो? आज उनकी पूरी जरूरतें पूरी कर पा रहे हो? नहीं ना। या तो वो कोई गवर्नमेंट जॉब से है तो ठीक, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज हमारे खुद के बच्चे हैं, हम खुद बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन है, उनकी कितनी महंगा महंगा है, तो हम खुद उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। आज हमारे घर की, हम हमारी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, साथ में उनका भी करें तो हमें कैसा लग रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया तो वो इस पे है। लेकिन हमारे पास में आज ही बिजनेस हमें मिल चुका है, हमें समझ में आ चुका है कि हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। तो हमें आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा, हमारे लिए आज ही पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। इस बिजनेस में टाइम लगता है, बिजनेस को बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ये धीरे 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 आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और नेटवर्क बढ़ते बढ़ते आपका इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा कि आपको कभी आने वाले टाइम में इनकम के बारे में नहीं सोचना होगा। और सोचिए, जब आपके पास में इनकम आती रहेगी और आप अपने बच्चों के साथ में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और आपके घर में पैसा अपने आप ही आ रहा है। आज सुरेखा मैम को कोई नहीं जानता है तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस हैं। आज वो 1.25 करोड़ रुपया महीने का इनकम ले रही है यहाँ से, क्योंकि उन्होंने आज से 25 साल पहले डिसीजन लिया था कि मुझे इस बिजनेस को करना है और अपने सपनों के लिए करना है। जीपीवी भी आती है इनकम। क्या बोल रहे हो मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम मैं तो जानती हूँ अच्छे से, बिल्कुल मैम, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं जानते हैं उनको समझाने की बात है, जो जानता है वो तो ऑलरेडी इसको कर ही रहा है। ठीक है, तो अगर किसी की टीम के मेंबर को अभी भी कुछ डाउट है तो ऐसी मीटिंग के अंदर उसको बैठा दीजिएगा, जिससे फर्स्ट इनकम कब से आती है मैम, जब से खुद की शॉपिंग होती है तब से इनकम आना स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे आपने ऑर्डर डाला 9 तारीख को, आपके अकाउंट में आप देखिएगा आपने कितना पीवी किया है, उसके हिसाब से जितना आपका पीवी बना है, आपका कौन सा लेवल है, उसके हिसाब से आपका जो कैशबैक जरूर आएगा। मोदी केयर के अंदर जरूर आता है पैसा। अगर आप टीम बनाएंगे, बड़ा पैसा टीम बनाने से आएगा। पीवी कैसे बनता है मैम, पीवी आपको शॉपिंग करने से अपना जो प्रोडक्ट्स होता है उस प्रोडक्ट्स के ऊपर पीवी होता है, और पीवी के हिसाब से ही आपका पीवी बनता है प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। जो आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी की तरफ से अलग अलग पीवी बना हुआ है, पेस्ट का अलग है, साबुन का अलग है। मैम हमारे मैम इनकम कैसे होगी, इनकम टीम बनाने से होगी। एक पीवी मतलब कितने रुपए, रुपए से मतलब नहीं होता है, एक पीवी का मतलब हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग पीवी बने हुए हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 54 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो एक पीवी बनता है। ठीक है, मोस्टली यही होता है, बाकी सब जगह नहीं होता है। अगर आप घी तेल ले रहे हैं तो वहां पे नहीं बनता है, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स पे, ज्यादातर प्रोडक्ट्स में यही है कि अगर आप 54 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पे एक पीवी बनता है, और उसका 27 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपके यहाँ पे इनकम आती है। मैम आपकी अपलाइन के आप मोदी केयर में
पर कितनी इनकम आती है। देखिए जितना बिजनेस वॉल्यूम होता है, आपका लेवल होता है, उसके हिसाब से इनकम आती है। आपका कौन सा लेवल है, आप 7% पे हैं, आप 10% पे हैं, आपके नीचे अगर टीम बनी हुई है उसका डिफरेंस आ रहा है, ये सारी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। इसमें आप एकदम से नहीं बता सकते कि 30 पीवी पे कितना आता है। 7% है, अगर आपका 30 पीवी है तो आप अपना बीवी देख लीजिएगा, बीवी के हिसाब से 7% कर लीजिएगा, आपका इनकम का पता चल जाएगा। मोस्टली अगर किसी का 50 पीवी होता है तो 105 रुपया करके कुछ आता है, तो शायद 30 शायद 50-60 रुपये करके कुछ आता है। अभी तो हम क्यों है 13% पर है। हाँ तो मैम 13% पर है, जो भी है इनकम पर। देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, लोग यहाँ पे आते क्या है, इनकम पे चले जाते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा बिजनेस है, ये आम के पेड़ की जैसे है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं की खेती की जैसे कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं कि महीना खत्म होते ही हमें इनकम आए। गेहूं की खेती क्या होती है, जहाँ पे आपने हर साल उसको बोना पड़ता है, हर साल उसकी कटाई करनी पड़ती है, और उसके बाद में हम उसको गेहूं लेते हैं। तो लेकिन हर दोबारा सीजन आएगा, दोबारा हमें उसकी बुआई करनी पड़ेगी, दोबारा हमें उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, सेम प्रोसेस दोबारा चलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आम के पेड़ की जैसे होता है। आपको यहाँ पे एक बार बीज बोना है, आम का आपने बीज बो दिया, उसको पेड़ बनने में 3 से 4 साल या 5 साल 10 साल लग जाते हैं। लेकिन जब आम लगने स्टार्ट होते हैं तो आपको पता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहाँ पे आम खाती है। लेकिन गेहूं की खेती को रिपीट होना पड़ता है, हर 6 महीने बाद में आपको वापिस से उसको गेहूं की खेती को बोना पड़ता है। तो एक बॉडी केयर बिजनेस नहीं, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है बिल्कुल उसी तरीके से होता है। तो आपको यहाँ पे आपने अभी पेड़ लगाया है, बीज बोया है, इसको सिंचाई करनी पड़ेगी, इसको पौधा बनेगा, पौधे के बाद में ये पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद में ये फल देगा, और जब आप फल खाएंगे तो आप नहीं खाएंगे, आपकी पीढ़ियां भी खाएगी। तो आप इस चीज को समझिए। आप यहाँ पे 5-7% 13% पे इनकम की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, और इस महीने जो है मेरे पीछे 2 लाइनों में 10-10% और मेरा भी 10% है, मुझे कोई इनकम नहीं आएगी। लेकिन मैंने देखा ही नहीं इस चीज का कि मुझे इनकम नहीं आ रही, क्योंकि मुझे आज की इनकम पे वर्क ही नहीं करना। मुझे 1000-2000 रुपए की इनकम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए। और बड़ी इनकम के लिए मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है। मैं आज के लिए नहीं देख रही हूँ। आज आपका बच्चा डॉक्टर बनता है, आप पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च करते हो, तब जाके डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनने के बाद में भी अगर हॉस्पिटल खोलेगा तो पैसा लगाएगा, उसके बाद में वो इनकम करेगा। तो इस बिजनेस को भी आप बिल्कुल उसी तरीके से समझिए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से समझिएगा कि इसके अंदर किस तरह से इनकम आती है, हम कितना पैसा खर्च करने के बाद में इनकम कमाते हैं। पैसा खर्च करे बिना इनकम नहीं कमा सकते मार्केट में। आप यहाँ पे आप बहुत कम पैसे के साथ में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बाहर जाइए, बड़ा पैसा कमाने के बाद में आप 1-2 लाख रुपए ही कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने बिजनेस किया हुआ है, स्कूल किया हुआ है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी बिजनेस को जीरो किया हुआ है। आप सोच के देखिए, इसीलिए मोदी केयर में टिकी हुई हूँ, इसीलिए मोदी केयर को कर रही हूँ, दोबारा से स्टार्ट किया है। क्योंकि ये चीज मुझे समझ में आ चुकी थी कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। करना तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही है। एक ना के बाद में दूसरा, दूसरा ना के बाद में तीसरा, कहीं ना कहीं तो हमारा जैसा कोई पर्सन है जो हमारे साथ में ज्वाइन होगा, उसका माइंड सेट होगा, बिजनेस को आगे करेगा। रास्ते में हमें हमारे साथी मिलते चले जाएंगे, साथी का हाथ पकड़ेंगे, उन्हें ऊपर बढ़ाएंगे। बिल्कुल यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और जो अपनी सोच को नहीं बदल सकता वो वहाँ है, वहीं टिका रहेगा। आने वाले 2 साल के बाद में भी कुछ ना कुछ ढूंढेगा, 4 साल के बाद में भी कुछ ना कुछ ढूंढेगा, और जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ नहीं करता। करने के बाद में वापस पूछ के आता है कि क्या करूँ क्या करूँ। जो टिका है वो टिका रहेगा, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ में चैलेंज आते हैं, आप ही पर्सन नहीं है। और ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होगा कि जिसको बताओगे सारे के सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज सभी लोग ज्वाइन होते। मोदी केयर में आप ढूंढते रहते मैं किसको ज्वाइन कराऊं, है ना। और मोदी केयर कंपनी सबको प्रोडक्ट्स भी नहीं दे पाएगी। अच्छा है जिस सभी लोग ज्वाइन नहीं होते, नहीं तो दुनिया में कोई दूसरी कंपनी भाग जाएगी, है ना, चल भी नहीं पाएगी। सभी बिजनेस चलेंगे, आपके घर में पार्लर, आपका पार्लर का काम कौन करेगा। पार्लर का काम पार्लर वाले करेंगे। वो मोदी केयर में लाखों रुपए कमाए तो क्या आपका आईब्रो करेगी, आपका फेशियल करेगी, नहीं करेगी ना। तो ये चीज सोच के चलिए कि हर कोई नहीं करेगा, हर आदमी के लिए अलग अलग बिजनेस बना हुआ है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि कोई नहीं करेगा, कोई ना कोई तो है जो बैठा इस तरह के बिजनेस का वेट कर रहा है। आपको सिर्फ प्रसाद की जैसे उनको बांटना है, प्रसाद की जैसे बांटते रहिए। जिसको समझ में आएगा वो एक्सेप्ट करेगा, जिसको नहीं आएगा वो छोड़ देगा। भगवान का प्रसाद समझिए, हर किसी को बांटिए। जिसको समझ में आएगा वो कर लेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो नहीं करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सभी को समझ में आया है। अगर किसी के और भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं।
बिल्कुल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आज आज के सेशन से आपका वाई क्लियर होगा। मैम, मैं एक मेंबर में ऑर्डर किया, बट ऑर्डर नंबर नहीं आया। ऑर्डर नंबर नहीं आया। ऐसा मोदी केयर में कभी भी नहीं होता है कि आप ऑर्डर करते हो ऑर्डर नंबर नहीं आता है ना। बिल करते हैं मोदी केयर के अंदर, आप अपने अप्लायंस से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है, कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है। बट मोदी केयर के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट कहीं अटक जाता है तो भी वापस चला जाता है, तो आपका पैसा पूरा ट्रांसफर हो जाता है। मोदी केयर बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और आप भी देखिए पूरी गाइडलाइन को सबको फॉलो करते हुए वर्क करते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को बता सकते हैं इस बिजनेस के बारे में कि भाई आप इसने स्टार्ट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमें जो क्या करना है, हमें उनकी सोच बदलवानी है ना। इस मोदी केयर बिजनेस में हमें सिर्फ सोच बदलवानी है, उनका वाई क्लियर करना है, क्योंकि किताबों में नहीं पढ़ाया गया, इसकी कभी पढ़ाई नहीं हुई, तो इसलिए एक बार हमें समझाना पड़ता है। आने वाले टाइम में आप देखना वो खुद चला चला के कंपनियों को सर्च करेंगे कि हम कौन सी कंपनी में ज्वाइन करें, क्योंकि इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए जिसने आज इसको स्टार्ट किया, आने वाले टाइम में 2 से 3 साल के अंदर उसका फ्यूचर अच्छा है मेहनत करने वाले का। अगर आप बैठे हैं 2 साल के 10 साल भी ज्वाइन करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। मैम, आईडी ज्वाइन करके बोले हम ये करेंगे। हाँ, बहुत से लोग हैं जिनका सपना नहीं है, वो ऐसे ही बोलेंगे। आईडी ज्वाइन भी हो जाती है, शॉपिंग नहीं करते। मैंने बताया ना कि हर कोई नहीं करता। 40-50 लोग को ज्वाइन कराओगे, 5-6 लीडर मिलेंगे आपको। कुछ लोग कचरा भी आता है जिनके सपने ही नहीं है। डायरेक्टर बनने के बाद में 60 भी नहीं। मैम, कंपनी के अंदर अपने जो कंपनी है उसमें अगर आपका ज्यादा पीवी होता है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सेलिंग भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा पीवी होगी उतना बड़ा चेक होगा। बट कंपनी की कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी कहती है कि खुद की आईडी में 30 पीवी होना जरूरी है डायरेक्टर बनने के बाद, और डायरेक्टर से पहले 16 पीवी। मैम, पीवी क्लियर कर दीजिए प्लीज। पीवी होता है पॉइंट वैल्यू। जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने अपना अपना पॉइंट वैल्यू बना रखा है। आपने कौन कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रखे हैं। मान के चलिए आपने साबुन लिया है, पेस्ट लिया है, साबुन के ऊपर 2 पॉइंट है। साबुन भी 3-4 तरह की है, कौन सी वाली साबुन ली है उसके हिसाब से पॉइंट होगा। तो आपने जितना प्रोडक्ट खरीदा है उसके हिसाब से आपका पॉइंट हो जाएगा, है ना। जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है, क्या लिया है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग पॉइंट होते हैं, है ना। जैसे अपने ब्यूटी के प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा होता है, अपना हेल्थ के प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा होता है, लेकिन अपना जो किचन का प्रोडक्ट है उसके ऊपर कम भी होती है। आपकी सैलरी कितनी है मैम? अभी तो मैंने आपको बताया कि मेरे से तो कुछ नहीं आएगा इस महीने। भाई, मैंने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, 2 लाइन चला रही हूँ, उन पे 10% उनका करा दिया, मेरा भी 10% है, तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट मैंने क्या बोला कि मुझे इनकम पे अभी मैं फोकस ही नहीं कर, है ना। अभी मैं इनकम पे फोकस ही नहीं कर रही हूँ, टीम बनाने पे फोकस करूँ, नीचे वाले को बढ़ाना है, इनकम आ जाए। मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया है। ठीक है। यस, मैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बाय क्लियर हुआ, माइंडसेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर नॉलेज। बिल्कुल, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए, हमारा टाइम हो चुका है। आज के सेशन को हम यही ऐड करेंगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू भी बहुत जरूरी है। 1 घंटे का सेशन है तो सिर्फ 1 घंटे का सेशन ही लेना चाहिए। अगर कुछ भी आपको कुछ गलत लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। मैं भी सीख रही हूँ, और सीखते सीखते कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सिखाने